जी कोई बात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा वल मुअव्वल और मुअव्वल व हुवा मा तवज्जह वो है कि राज हो जाए मिनल मुश्तरक के मुश्तरक में से बाज़ वजूहिही उसके बाज़ वजूह बाज़ मानी बेगालिब राय गालिब गुमान के साथ व हुक्मुहु और मुअव्वल का हुक्म ये है अल-अमल कि अमल किया जाएगा बिही उस पर अला इह्तिमाल गलत गलती के इह्तिमाल पर गलती के इह्तिमाल के साथ। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यहाँ से तक़सीम अव्वल की क़िस्म राबिन बयान करना चाहते हैं। तो फरमाते वो मुअव्वल है। मुअव्वल आला या ऊलू से निकला है जिसके माना है रुजू करना। चूँकि मुज्तहिद भी मुस्तदिल भी मुश्तरक के किसी माना को मुतअय्यन करके उसकी तरफ रुजू करता है। यहाँ पर फरमाया वहुवा मा तवज्जह मिनल मुश्तरक कि वो मुअव्वल मुराद है कि मुश्तरक के बाज़ मानी में से किसी एक को किसी एक की तावील करके उसको तरजीह दी जाए। मिनल मुश्तरक की कैद लगाकर असल में ये बताना चाहते हैं कि वो मुअव्वल मुराद है जो लफ्ज़ मौजू के अक़साम में से है। वगरना खफ़ी मुश्किल और मुजमल का खिफा भी अगर किसी दलील से ख़त्म हो जाए दूर हो जाए तो उसे भी मुअव्वल कहते हैं। लेकिन वो मुअव्वल बयान की अक़साम में से हैं।
लफ्ज़ मौजू के अक़साम में से नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिनल मुश्तरक की क़ैद लगाकर उस मुअव्वल को निकाल दिया। बेगालिब राय, गालिब राय से यहाँ पर मुराद क़ियास नहीं है। जैसे कि बाज़ हज़रात को वहम हुआ है, बल्कि गालिब राय से मुराद यहाँ पर गालिब गुमान है। गालिब गुमान से बाल्फाज़ दीगर दलील ज़न्नी से अगर मुश्तरक की किसी एक माना को तरजीह दी जाए तो वो अव्वल बन जाता है। अगर दलील क़तई से किसी माना को तरजीह दी जाए तो मुफस्सर बन जाएगा, फिर मुअव्वल नहीं। समझ आ गई? तो फरमाया कि जिसको तरजीह दीजिए गालिब राय से, यानी खबर वाहिद के ज़रिए, क़ियास के ज़रिए, नफ्स सीगा में गौर व ख़ौस के ज़रिए और सियाक़ व सबाक़ के ज़रिए क़ियास के ज़रिए से तरजीह की मिसाल, जैसे लफ्ज़ क़रा, हैज़ और तोहर, दोनों में क्या है? मुश्तरक है। लेकिन अहनाफ ने हैज़ के माना को तरजीह दी है। क्यों?
ख़बर वाहिद की वजह से। हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक हैं कि तलाक़ुल अमति तक़लीक़तान, तलाक़ुल अमति तक़लीक़तान व इद्दतुहा हैज़तान। कि बांदी की तलाक़ें भी दो हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तलाक़ें दो हैं। आज़ाद औरत की 3 होती हैं और बांदी की उससे आधी। अब ज़ाहिर है कि 1.5 तो हो नहीं सकती कि तलाक़ में तजज़्ज़ी नहीं होती, इसलिए 2 का। व इद्दतुहा हैज़तान, और बांदी की इद्दत भी 2 हैज़ हैं। जब बांदी की इद्दत हैज़ के साथ है तो आज़ाद औरत की इद्दत भी हैज़ के साथ होगी। इसलिए कि इन दोनों में फ़र्क का कोई भी कायल नहीं है। यानी कि बांदी की तो हैज़ के साथ हो और आज़ाद औरत की तोहर के साथ हो, ये कोई भी कायल नहीं। और चूँकि आज़ाद औरत की हैज़ इद्दत 3 हैज़, तो बांदी की उससे आधी। लेकिन चूँकि हैज़ में भी तजज़्ज़ी नहीं हो सकती, इसलिए 1.5 नहीं 2 हैज़। तो ये मिसाल थी ख़बर वाहिद के ज़रिए से तरजीह देने की। दूसरी चीज़ क़ियास के मैंने क़ियास का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। माज़रत उसको मिटा दो, ख़बर वाहिद कहना। मैंने दरम्यान में ख़बर वाहिद पे कहा नहीं, कहा हाँ वो ख़बर वाहिद है, ठीक है, क़ियास के ज़रिए से नहीं। माज़रत, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप आज़ाद माफ़ कर देना, मुझे समझ आ गई जी। वो मैंने कहना ख़बर वाहिद था, लेकिन निकला क़ियास मेरे ज़ुबान से। लेकिन ज़ाहिर है ये मेरी गलती है, मेरा कसूर जी। दूसरी चीज़ जिसके ज़रिए से तरजीह दी जाती है वो क़ियास है।
क़ियास के ज़रिए से तरजीह की मिसाल कि अगर हैज़ के ज़रिए इद्दत शुमार की जाए तो बिल इत्तिफाक इद्दत पूरी हो जाएगी। मसलन किसी ने बिल्कुल तोहर के शुरू में तलाक दी, इसलिए कि हैज़ में तो तलाक देनी नहीं, तोहर में देनी है, तो तोहर के बिल्कुल शुरू में तलाक दी। अब इद्दत शुमार करेगी ये खातून तो जो हज़रात तोहर के कायल हैं वो इस तोहर को शुमार करेंगे, और जो हज़रात हैज़ के कायल हैं वो 3 हैज़ शुमार करेंगे। तो 3 हैज़ के साथ 3 तोहर भी पूरे हो जाएंगे। और इद्दत बिल इत्तिफाक मुकम्मल हो जाएगी। मसलन यही तोहर, फिर हैज़, फिर तोहर, फिर हैज़, फिर तोहर और फिर हैज़। तो 3 हैज़ भी हो गए और 3 तोहर भी। बिल इत्तिफाक इद्दत पूरी होगी। और अगर तोहर मुराद दिया जाए तो उस सूरत में तोहर के साथ तो इद्दत पूरी होगी, लेकिन हैज़ के साथ नहीं। यानी तोहर हैज़, तोहर हैज़ और तोहर, 3 तोहर तो हो गए लेकिन हैज़ 3 नहीं हुए। तो इद्दत बिल इत्तिफाक मुकम्मल नहीं हुई। जी तो उनके यहाँ हो गए बिल इत्तिफाक में कह रहे ना, बिल इत्तिफाक तो नहीं हुई। जो हैज़ के कायल हैं उनके यहाँ तो नहीं हुई। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसलिए क़ियास भी ये कहता है कि यहाँ पर सलासत क़ुरूब क़र से मुराद क्या हो? हैज़ हो। बैठ जाओ।
तीसरी चीज़ जिसके ज़रिए तरजीह दी जाती है वो है नफ्स सीगा में गौर ख्वास करने से। तो देखिए क़रा के माने क्या हैं? जमा और इंतकाल। ये पहले हम पढ़ चुके हैं ना। क़रा अल मा, पानी जमा हो गया। क़रा अल क़र्ह, ज़ख़म बहने लगा। तो ये दोनों माने हैज़ में पूरे आते हैं, ना कि तोहर। इसलिए कि हैज़ किसे कहते हैं? दम को, खून को। तहय्यज़तिल मरअतु, और तुहर के दिनों में खून जमा होता है, और हैज़ के दिनों में मुंतकिल होता है, बहता है। लेकिन अगर तोहर मुराद लिया जाए तो उस सूरत में क़रा के दोनों मानों पर अमल नहीं होगा। क्योंकि तोहर के दिनों में तो सिर्फ खून जमा होता है, स्टोर होता है। समझ आ? तो इंतकाल का माना नहीं पाया जाएगा फिर। समझ आ गई? चौथी चीज़ जिसके ज़रिए तरजीह दी जाती है वो है सियाक़ व सबाक़ के ज़रिए। सियाक़ वो करीना है जो लफ्ज़ के बाद आ रहा हो, और सबाक़ वो करीना है जो लफ्ज़ से पहले हो।
सबाक के ज़रिए तरजीह की मिसाल। इसी जुमले को ले लो, सलासत कुरू, सलासा का लफ्ज़ आया है कुरू से पहले। सलासा का माना क्या है? सिर्फ तीन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ना 3 से ज़्यादा और ना ही 3 से कम। और ये हमने पढ़ा है कि तलाक किस हालत में देनी है? तोहर की हालत में देनी, हैज़ की हालत में नहीं देनी। अगर हैज़ वाला माना मुराद लेंगे तो लफ्ज़ सलासा के मिस्दाक़ पर पूरा अमल होगा। कि तोहर में तलाक देने के बाद 3 हैज़ मुकम्मल कर लो। तीसरा हैज़ ख़त्म होते ही इद्दत ख़त्म, पूरी 3 पर अमल हो रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर तोहर वाला माना मुराद लेते हैं तो उस सूरत में लफ्ज़ सलासा के मिस्दाक़ पर पूरा अमल नहीं होगा। क्योंकि तोहर में तलाक देनी है, तो उसको शुमार करेंगे या नहीं? उसको शुमार करना है तो उसका कुछ हिस्सा गुजर चुका है। इस सूरत में 3 से कम तोहर हो रहे हैं। अगर उसको शुमार नहीं करना तो 3 से ज़्यादा। दोनों सूरतों में लफ्ज़ सलासा का जो मिस्दाक़ है सिर्फ 3, उस पर अमल नहीं हो रहा। सियाक़ के ज़रिए से तरजीह की मिसाल। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं, उहिल्ल लकुम
लैलतस सियाम रफ़सु, और रफ़सु किसे कहते हैं? ट्यूशन पढ़ाने को कहते हैं। किसे कहते हैं? ट्यूशन पढ़ाना। जिमा को कहते हैं, वती को। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उहिल्ला, इसके दो माने हैं। कितने माने हैं इसके? दो। एक माना है हिल्लुन, हलाल होना, और दूसरी माना है हुलूल। हुलूल, हाँ हुलूल, जो दुखूल के माना में है। अब यहाँ पर उहिल्ला से कौन सा माना मुराद है? हिल्लुन वाला या हुलूलुन वाला? तो अर्रफ़सु इसने क्या कर दिया? बता दिया कि यहाँ पर हिल्लुन का माना मुराद है हलाल होना, हुलूल वाला माना मुराद नहीं। क्योंकि उस सूरत में हुलूल माना मुराद लेंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए दाखिल कर दिया गया है रोज़े की रात में जिमा को। तो ये माना तो नहीं बनता। माना क्या असल में? तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रोज़े की रात में जिमा को, कि तुम सारी रात ट्यूशन पढ़ा सकते हो, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अबयदु मिनल खयतिल अस्वदि मिनल फज्र। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं अहल्लना दारल मुक़ामा। अब यहाँ पर भी अहल्ला दो माने हैं इसके, हिल्लुन और हुलूल। कौन सा माना मुराद है? तो दार अल मुकामा इस्सियाक है, ये करीना है। इसने वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ पर मुराद क्या है? दुखूल, हुलूल मुराद है, हिल्लुन मुराद नहीं है। दारुल मुकामा है। समझ आ गई? मतलब क्या है कि उसने हमें दाखिल किया, हमें उतारा, हमें दाखिल किया दारुल मुकामा में। ये तो नहीं कि उसने हमें, अल्लाह ने हमें हलाल किया। समझ आगे के लिए तो फरमाते हैं, ख़त्म हो गया तो जल्दी, व हुक्मु अल अमल बिही अला इहतिमाल अल गलत, कि मुअव्वल का हुक्म ये है कि इस पर अमल किया जाएगा लेकिन गलती के एहतिमाल के साथ। गलती का एहतिमाल क्यों? इसलिए कि तरजीह दी जाती है गालिब राय से।
खबर वाहिद के ज़रिए, क़ियास के ज़रिए। खबर वाहिद भी ज़न्नी है और क़ियास भी क्या है, ज़न्नी। ठीक है, तो इसलिए गलती का एहतिमाल इसमें है, इसलिए इस पर अमल करना तो वाजिब है, लेकिन एहतिकाद रखना ज़रूरी नहीं। यानी मूजिब अमल तो है लेकिन मूजिब इल्म नहीं। लिहाजा अगर कोई मुअव्वल का इनकार करता है तो उसकी तकफीर नहीं की जाएगी, उसे काफिर नहीं कहा जाए। समझ आगे कि नहीं आगे? वमा अलैना इल्लल बलाग।